हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि स्वप्न में लड्डू गोपाल भगवान का दर्शन करने का क्या लाभ है। बताएं कि रहने दें? हैं? अरे कहा करोगे, रहने दो, बताएं, सही बताओ। लड्डू गोपाल का दर्शन करना जो स्वप्न में देखते हैं उन्हें क्या उसका फल मिलता है, बताएं। अधिकांश बहुत लोग हमसे ये बात कहते हैं, महाराज जी हमको लड्डू गोपाल स्वप्न में दर्शन दिए। कईयों का ये सौभाग्य भी होता है, लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं, और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कई बार वो स्वप्न में भी आते हैं, और कई बार तो बोलते भी होते कि हमें तुम आज कंबल नहीं उड़ा के आए, खुद ओढ़ के पड़े हो, हमें नहीं उड़ाए। कई बार कहते आज तुमने हमारे लिए जल नहीं रखा। कई बार सिर्फ आते हैं और मुस्कुरा देते हैं, कुछ कहते नहीं। तो नाना रूप में लड्डू गोपाल जी हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब है कि अगर स्वप्न में लड्डू गोपाल आपको दर्शन दें तो अगर आप नव विवाहिता हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो इसका मतलब है कि अब आपके घर में संतान की प्राप्ति होने वाली है, पुत्र धन आपको प्राप्त होने वाला है। अब आप अगर बुजुर्ग हैं तो, अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके बहू बेटे को, जैसे होते ना कई बार हमारे संतान नहीं, हम सास ससुर हो गए और हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो सासू माँ को मीन्स माता जी को भी वो स्वप्न दे के ये कहते हैं अब चिंता मत करो, अब तुम्हारे घर में हमारे जैसा लड्डू गोपाल आने वाला है। और वो बालक अगर लड्डू गोपाल स्वप्न में दर्शन दें, उसके बाद अगर कोई बालक हो तो बालक साधारण नहीं होगा, वो तेजोमय बालक होगा, वो बालक तेजमय होगा, उसमें एक अद्भुत कला होगी। वो बालक अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाला होगा, वो अपने माँ बाप की सेवा करने वाला भी हो सकता है। तो स्वप्न में अगर कोई लड्डू गोपाल भगवान का दर्शन करे तो इसका अर्थ है कि उनके परिवार में एक कोई नया सदस्य आने वाला है, और वो सदस्य साधारण नहीं होगा, वो सदस्य बहुत ही तेजोमय होगा और एक नई ख्याति को प्राप्त करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। ऐसा बालक उस परिवार में जन्म लेने वाला है। बोलो राधे राधे।
देखिए, अगर बेटी ससुराल में बिना कारण के दुखी हो तो मां की गलती है। मैं हमेशा आपसे कथा में कहता आया हूं, बेटी को बेटी के गुण मत सिखाओ, बेटी को बहू के गुण सिखाओ। अपनी बेटी में वो सारे गुण दो जैसी तुम बहू चाहते हो। आजकल के माता पिता कहते अरे ये सुख भोगने दो, जब तक यहाँ है तभी तक सुखी है, बाद में तो इसे काम करना ही है। जब जीवन में ऐसा आलस्य आ जाएगा तो फिर काम करेंगे वहां जाके? जवाब दो। जो हैबिट बन जाएंगी क्या वहां छूटेंगी जाके? और अगर हैबिट नहीं छूटी तो क्या बच्चे सुखी रह पाएंगे वहां? ये कितनी भी सासू मां कह ले मेरी बेटी है मेरी बेटी है, पर चाहिए तो बहू, बेटी नहीं चाहिए। लाख कह ले ये मेरी बेटी है, पर चाहिए बहू। ध्यान दें, सास भी देवियां हैं और बहू भी देवियां हैं। यहां पुरुष का कोई रोल नहीं है। बहू की लड़ाई ससुर जी से नहीं होती है, बहू की अधिकांश लड़ाई सासू मां के साथ होती है। हाँ या ना? तो मैं अगर आपसे कोई बात कहूं कि आपको अगर अपनी बेटी को सुखी देखना है तो उसमें सारे वो गुण दो जो बहू में देखना चाहती हो आप, कि जिसके घर में भी वो जाए उसे परफेक्ट बहू मिले, उसे सिखाना न पड़े। और तब वो उसकी सास नहीं कह पाएगी तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, सिखा के ही भेजा है। मां सुनैना ने राजकुमारी सीता जी को भी बहुत सारे गुण सिखाए। ये भी कहा कि तुम यहां बेटी हो पर वहां तुम जो है बहू हो। और एक और बात बताई, वहां कोई काम ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे पिता को सर नीचा करना पड़े। एक और बात ध्यान रखें, बेटा अगर बिगड़ जाए तो एक कुल में दाग लगता है, और बेटी के स्टेप इधर उधर हो जाए एक आध तो दो कुल बदनाम होते हैं। अच्छा करें तो दो कुलों का नाम होता है। एक, अरे फलाने की बेटी ने बड़ा अच्छा किया। दूसरा, अरे क्या बात है फलाने की बहू है, गजब कर दिया, गोल्ड मेडल लेके आई है। हो गया नाम दो कुलों का। याद कीजिए, जिस समय महाराज जनक सीता मैया से चित्रकूट में वनवास के समय मिले तो सीता जी को बलकल वस्त्र में देखकर जनक जी का रूह हृदय कांप उठा। लेकिन जनक जी ने यह नहीं कहा कि चल मेरे साथ, नहीं कहा। आज की बेटियों को इतना कष्ट नहीं हो सकता जितना सीता जी ने उठाया। लेकिन जनक जी क्या बोले सीता जी को देख के चित्रकूट में? पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी तुम हो। हर बेटी पर यह जिम्मेदारी है कि ससुराल में क्या समाज में उसके पिता को सर न झुकाना पड़े उसकी वजह से। ये बेटे के, अरे देखो भाई एक बात समझो, बेटे और बेटी सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं होते हैं। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी है तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाने की, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है पढ़ लिख के अपने माँ बाप के सम्मान को आगे बढ़ाने की। माँ बाप सर्वेंट नहीं है, हमारे नौकर नहीं है। ये बच्चों को समझना चाहिए। तुम सही माने में सही संतान तब कहलाओगे जब तुम्हारे कारण तुम्हारे मां बाप का सर ऊंचा हो। आज जनक जी चित्रकूट में कह रहे हैं कि बेटी तेरी वजह से हमारा कुल धन्य हो गया, दोनों कुलों का तूने नाम कर दिया। और आजकल के मॉडर्न बच्चे क्या कहते हैं?
अन्य धर्म में भी जाके विवाह करते हुए कहते इंसान सब एक जैसे है। अपने बाप से पूछो जाके, जब उनके मान सम्मान को कुचल कर आप जाते हो तब पूछो उस बाप से क्या बीतती है। तुम्हारे लिए इंसान सा, यहां इंसान धर्म आ गया, मानव धर्म दिखाते हो यहां पे अपने स्वार्थ, अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने माँ बाप के सम्मान को कुचल के, तब मानव धर्म है। तो मानव धर्म बाप के लिए कहाँ गया, माँ के लिए कहाँ गया? जो माँ तकिया में छुपा छुपा के अपना सर रोएगी, वो मानव नहीं है? जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़ के पैदल चलना सिखाया, वो बाप समाज में अब सर नहीं उठा सकेगा, वो मानव नहीं है? उसका कोई स्थान नहीं है समाज में? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, किसी भी कारण से आप सेल्फिश मत बनिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। बेटा हो या बेटी, माँ बाप का सम्मान बढ़ाने से ही सपूत कहलाते हैं। बेटा हो या बेटी, माँ बाप का सम्मान गिराने वाले सपूत नहीं होते, कपूत ही होते हैं। इसलिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। भगवान है कि नहीं? अच्छा बताओ, वेद किसके लिए है? भगवान है ये समझाने कि भगवान नहीं है ये समझाने? जवाब दो। 18 पुराण किसके लिए हैं? भगवान है ये समझाने या भगवान नहीं है ये समझाने? बोलिए। 6 शास्त्र किसके लिए हैं? रामायण, वाल्मीकि रामायण अथवा तुलसीदास जी की रामायण क्या समझाती है? भगवान है अथवा नहीं है? कोई भी ग्रंथ एक ऐसा है हिंदू सनातन धर्म में जहां यह बताया जाता हो कि भगवान नहीं है, सिखाया जाता हो भगवान नहीं है, पढ़ाया जाता हो भगवान नहीं है, एक भी ग्रंथ है क्या? जवाब दो। इसके बावजूद भी हमारा दिमाग कहां जाता है? बोले भगवान नहीं है। इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र, इतने ऋषि मुनियों की तपस्या का फल, ये सब होने के बावजूद भी हमारा दिमाग रात दिन इसमें लगता है कि भगवान नहीं है। इस दिमाग को संसार में लगाओ और संसार में लगाकर ये बताओ कि यहां भगवान है कि नहीं है। एक बहुत बड़ा राजा था, उसका एक प्रश्न था,